औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपसे कहना था कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन का बटन जो है वो भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ जो वो आपको पहुँचती रहे। स्टूडेंट्स, आप जैसा कि आपको पता है कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख रहे हैं और आज हमने सीखना है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है कि कैसे हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो अगर डायरेक्ट में हो तो उनको इनडायरेक्ट में हमने कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसके क्या रूल्स हैं? इसके रूल्स ये हैं कि ऐसे फिक्रे जिनमें किसी चीज़ के बारे में पूछा जाए, सवालिया फिक्रे कहलाती हैं। याद रखें कि जब हम बात किसी को पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फिक्रे दो किस्म के होते हैं। नंबर 1, ऐसे फिक्रे जो किसी सवालिया लफ्ज यानी विच, वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हेन, व्हाई वगैरह से शुरू हो और जिनके लिए पूरा फिक्रा दरकार हो। देखिए ना, उर्दू में भी अगर हमसे कोई बंदा पूछता है कि आप इस्लामाबाद क्यों गए थे, तो आपने पूरी डिटेल बतानी है। क्यों कि बीच में वर्ड क्यों आ गया है। और अगर एक बंदा पूछता है कि क्या आप इस्लामाबाद गए थे, अब इसके लिए पूरा फिक्रा दरकार नहीं है। इसके लिए आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर वो पूछता है क्यों गए थे, कैसे गए थे, तो फिर उर्दू में भी हमें पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी। तो यही केस जो है ना इंग्लिश में याद रखें कि इंग्लिश में जब ये इस तरह के वर्ड्स आ जाए, इस तरह के सवालिया लफ्ज़ ये व्हेन, व्हाट, वेयर, विच, व्हाई वगैरह, तो फिर इसके आंसर के लिए पूरा फिक्रा दरकार होता है। और दूसरी किस्म के सवालिया फिक्रे किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। मसलन ये हेल्पिंग वर्ब सारे आपको पता है, इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, शैल, विल, मे, कैन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। दूसरी किस्म के जो हमेशा इस तरह के वर्ड से, हेल्पिंग वर्ड से शुरू होंगे। नंबर 4 ये है कि इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में से टू या सेड टू को इनडायरेक्ट में तब्दील करते हुए टेल या आस्क या आस्क में बदल देंगे। से टू या सेड टू को किस में कन्वर्ट करना है? आस्क या आस्क में। सवालिया फिक्रों की इनडायरेक्ट में दैट नहीं लगता। वैसे आपको पता है पहले हम दैट यूज करते रहे हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट में हम दैट बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरी किस्म के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वेदर या इफ का इजाफा करते हैं। और ये याद रखें, ये वेदर जो है ये WHETHER, ये स्पेलिंग आपने नोट करनी है स्टूडेंट्स। ये मौसम वाला वेदर नहीं है, WEATHER नहीं है, ये वेदर है WHETHER। वेदर या इफ, इन दोनों में से एक वर्ड आपने लगाना है। और पॉइंट नंबर 7 है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त सादा फिक्रों की शक्ल में लिखें, यानी उसका सवालिया लफ्ज खत्म कर दें। और नंबर 8 है, तमाम प्रोनाउंस में तब्दीलियां हस्बे मामूल होंगी। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी व्हाई डू यू वीप। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि बाहर पास्ट इंडेफिनिट है, अंदर प्रेजेंट डेफिनिट है। एक तो आपको पता है हमने टेंस में तब्दीली करनी है, बाहर पास्ट है तो अंदर भी हमने पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट, अंदर भी हमने पास्ट करना है। अंदर जो कि प्रेजेंट डेफिनिट है, लिहाजा अंदर भी हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर भी पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे। नेक्स्ट पे ये देखें कि अंदर यू है, प्रोनाउन में तब्दीली करनी है। तो आपको पता है रूल ये है कि कॉमर्स के अंदर का सेकंड पर्सन बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलता है। अब बाहर ऑब्जेक्ट क्या है? मी। इट मींस कि ये इनडायरेक्ट में आई बन जाएगा। इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा? आई। ही आस्क्ड मी व्हाई आई वेप्ट। देखें पास्ट डेफिनिट टेंस भी हो गया आगे और साथ हमारा प्रोनाउन भी तब्दील हो गया, आई। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। ये अब यहां पे देखें स्टूडेंट्स, अंदर वेयर आर यू गोइंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब ये हो जाएगा इनडायरेक्ट में पास्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पे वही बात के ऊपर वाली सेंटेंस वाली यू है सेकंड पर्सन और कॉमर्स के अंदर का सेकंड पर्सन बाहर के मफूल के मुताबिक बदलता है। मफूल मी है, यहाँ पे फिर दोबारा क्या लगाएंगे? आई। ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। नेक्स्ट एग्जांपल जो है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है। अब ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है, आई सेड टू हिम डू यू गो टू कॉलेज ऑन फुट। अब यहाँ पे देखें ना स्टूडेंट्स, हमने कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं डाला,
हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है सेंटेंस, डू यू गो टू कॉलेज, और ये प्रेजेंट इंडेफिनेट, यहां पे भी इसका क्या होगा, आई आस्क्ड हिम इफ ही आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉमर्स के अंदर का सेकंड पर्सन बाहर के मफूल के मुताबिक बदलता है। अगर यू है यहाँ पे सेकंड पर्सन, बाहर हिम है, इट मींस यू में तब्दीली हिम के मुताबिक होगी, तो ये इनडायरेक्ट में ही आएगा। ही, आई आस्क्ड हिम इफ ही वेंट टू कॉलेज ऑन फुट। ऑन फुट आपको पता है पैदल चलना, ऑन फुट या पैदल जाना। नेक्स्ट है ही सेड टू देम कैन यू हेल्प मी। यहाँ पे आगे कैन यू हेल्प मी, पीछे पास्ट, कैन आपको पता है किस में तब्दील हो जाएगा, कुड में, और यहाँ पे ये आपको पता है कॉमर्स के अंदर का फर्स्ट पर्सन बाहर के फाइल के मुताबिक बदलता है। फर्स्ट पर्सन मी है, बाहर फाइल ही है, थर्ड पर्सन। इसी तरह कॉमर्स के अंदर सेकंड पर्सन बाहर के मफूल के मुताबिक यू में तब्दीली देम के मुताबिक होगी, मी में तब्दीली ही के मुताबिक होगी। ही आस्क्ड देम इफ दे कुड हेल्प हिम। ये देखिए ना, मी में तब्दीली हमने की है ही के मुताबिक, तो फिर हिम आएगा, और यू में तब्दीली देम के मुताबिक, तो यहाँ पे फिर दे आएगा। नेक्स्ट है अजीज सेड मे आई कम इन। अजीज आस्क्ड इफ ही माइट कम इन। अजीज आस्क्ड इफ ही माइट कम इन। एग्जाम्पल नंबर 6 है ही सेड टू मी वर यू प्रेजेंट यस्टरडे। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कॉमर्स के अंदर, इनवर्टेड कॉमर्स के अंदर अगर इज एम आर हो तो इनडायरेक्ट में हम उसे वाज वार में कर देंगे। लेकिन अगर सवाल ये पैदा होता है अगर ऑलरेडी कॉमर्स के अंदर वाज वार हो तो याद रखें वो फिर इनडायरेक्ट में हैड बीन में तब्दील हो जाएगा। वाज वार कॉमर्स के अंदर हो तो इनडायरेक्ट में किस में तब्दील होगा, हैड बीन में। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड बीन प्रेजेंट द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे आपको पता है yesterday को हम किस में तब्दील करेंगे, द प्रीवियस डे में। नेक्स्ट है ही सेड टू मी व्हाट इज शी टू यू। पहले तो मैं आपको इसकी उर्दू ट्रांसलेशन बता दूं, हम अक्सर पूछते हैं वो आपकी क्या लगती है, वो आपका क्या लगता है, तो यार की इसकी इंग्लिश है व्हाट इज ही टू यू, व्हाट इज शी टू यू। तो इस जुमले की ट्रांसलेशन ये है वो तुम्हारी क्या लगती है, ये जो हम रिलेशन के लिए हिसाब से बोलते हैं अक्सर, तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट शी वाज टू मी, व्हाट शी वाज टू मी। और नेक्स्ट है ही सेड टू मी विल यू गो टू मार्केट टुनाइट। अब आपको पता है कि शैल विल हम तब्दील कर देंगे वुड में। शैल विल अगर बाहर पास्ट हो तो शैल विल वुड में तब्दील हो जाएगा, और टू नाइट तब्दील होगा दैट नाइट में। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड गो टू मार्केट दैट नाइट। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने यकीनन आज वाले लेक्चर को एंजॉय भी किया होगा और आपने ये रूल्स अच्छी तरह समझ लिए होंगे। आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।